अमेरिका के चाइनाटाउन में घूमने वाले किसी भी व्यक्ति को लिनन का बोरा उठाए हुए एक मजबूत व्यक्ति की मूर्तियां दिखाई देंगी। चीनी व्यापारी उन्हें हैप्पी चाइनामैन या लाफिंग बुद्धा कहते हैं। यह होतेई तांग राजवंश में रहता था। उन्हें खुद को ज़ेन गुरु कहलाने या अपने बारे में कई शिष्यों को इकट्ठा करने की कोई इच्छा नहीं थी। इसके बजाय वह सड़कों पर एक बड़ा बोरा लेकर चलता था जिसमें वह कैंडी, फल या डोनट्स के उपहार डालता था। इन्हें वह उन बच्चों को देता था जो खेलने के लिए उसके आसपास इकट्ठा होते थे। उन्होंने सड़कों पर एक किंडरगार्टन की स्थापना की। जब भी वह किसी ज़ेन भक्त से मिलते थे तो अपना हाथ फैलाकर कहते थे, मुझे पैसा दो। एक बार जब वह काम में व्यस्त था तो एक अन्य ज़ेन गुरु वहां आया और उसने पूछा, ज़ेन का महत्व क्या है? होतेई ने तुरंत चुपचाप अपना बोरा जमीन पर पटक दिया। फिर दूसरे ने पूछा, ज़ेन का वास्तविक स्वरूप क्या है? हैप्पी चाइनामैन ने तुरंत बोरी को अपने कंधे पर लटकाया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। हैप्पी चाइनामैन बुद्ध होतेई के बारे में यह रमणीय कहानी ज़ेन दर्शन की सादगी और प्रत्यक्षता के बारे में एक शक्तिशाली संदेश देती है। कहानी में होतेई के कार्य और प्रतिक्रियाएं ज़ेन सिद्धांतों की गहरी समझ को दर्शाती हैं। सबसे पहले, मान्यता या शिष्यत्व की मांग किए बिना बच्चों को कैंडी, फल या डोनट देने की होतेई की निस्वार्थ और दयालु कार्रवाई निस्वार्थता और सहज दयालुता के ज़ेन विचार का उदाहरण देती है। उनका किंडरगार्टन ऑफ द स्ट्रीट्स दर्शाता है कि ज़ेन केवल मंदिरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए खुशी और खुशी लाकर रोजमर्रा की जिंदगी में इसका अभ्यास किया जा सकता है। ज़ेन के महत्व के बारे में पूछे जाने पर होतेई चुपचाप अपना बोरा जमीन पर रखकर जवाब देता है। इससे पता चलता है कि ज़ेन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे शब्दों में आसानी से समझाया जा सके। इसे प्रत्यक्ष अनुभव और अंतर्दृष्टि के माध्यम से महसूस किया जाना चाहिए। ज़ेन की वास्तविकता के बारे में पूछे जाने पर होतेई ने अपना बोरा अपने कंधे पर झुलाया और अपने रास्ते पर चलते रहे। यह दर्शाता है कि ज़ेन सैद्धांतिक चर्चाओं या बौद्धिक गतिविधियों के बारे में नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण में जीने और उसकी शिक्षाओं को अपने कार्यों में शामिल करने के बारे में है। होतेई की प्रतिक्रिया हमें याद दिलाती है कि ज़ेन का असली सार दैनिक जीवन की सादगी और हमारे कार्यों में पाया जाता है, न कि विस्तृत दार्शनिक बहसों में। यह कहानी हमें अपने जीवन में सादगी, निस्वार्थता और दयालुता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में पूरी तरह उपस्थित होकर और करुणा और सहजता के सिद्धांतों को अपनाकर ज़ेन का अभ्यास कर सकते हैं। अंततः यह हमें सिखाता है कि ज़ेन का ज्ञान जीवन के सामान्य क्षणों में पाया जा सकता है और ज़ेन को समझना और साकार करना जटिलता के बारे में नहीं है, बल्कि एक प्रत्यक्ष और हार्दिक तरीके के बारे में है।